everyone, welcome to my channel. This is Ashima Shukla, आपकी इंग्लिश फैकल्टी एंड करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस. यू ऑल नो कि सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं. तो ये एक शॉर्ट सीरीज़ है जो शुरू कर रहे हैं. इसके अंदर आई विल बी गिविंग यू ऑल द इम्पोर्टेंट जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज़ इंग्लिश. इंग्लिश से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम्स में आएंगे. ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, और ये ईडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं? कहावतें जो होती हैं, स्मॉल वर्ड्स फ्रेजेस जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं डे टू डे लाइफ में. और इनका एक अलग से सेक्शन होता है. स्पेशली आप देखिए डिफेंस एग्जाम्स में अलग से एक सेक्शन होता है. कई बार एसएससी में भी डायरेक्टली 1 2 3 ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं. बैंकिंग में यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस जो फ्रेजेस डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं, मीनिंग पूछ लेते हैं. और या फिर आप लोगों को व्हेन देयर आर सेंटेंस फिलिंग में आपसे पूछ लेते हैं कौन सा फ्रेज सही मैच कर रहा है इस सेंटेंस से. तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस एग्जाम्स में हो, या फिर आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स में हो, या फिर यू कैन सी ऑल द टीचिंग एग्जाम्स में हो. तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं. तो ऐसे ही चीज़ों के लिए जो शॉर्ट 1 मार्कर्स होते हैं इंग्लिश में, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्ट रटने वाली जो चीज़ें होती हैं, समझ के एक बार समझ ली आगे तक के लिए काम आएंगी, उन सब के लिए एक शॉर्ट सीरीज शुरू कर रही हूँ मैं. और इसकी शुरुआत हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस से करने वाले हैं. तो हर सेशन में 5 10 इससे ज़्यादा हम लोग फ्रेजेस कवर नहीं करेंगे. आज के सेशन में एक शॉर्ट शुरुआत है, फर्स्ट सेशन है इस एपिसोड का. तो इसमें हम 5 ईडियम्स डिस्कस करेंगे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू उनका मतलब क्या है, और फिर आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स तक के लिए वो एफिशिएंट सफिशिएंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा. तो शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन की, और उसमें सबसे पहला जो ईडियम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश. नाउ पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, ये आप देखेंगे पेनी जो है, अगर हम लोग इसका ऑप्शंस आप लोगों को ऑलरेडी दे रखे हैं, बट इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, पेनी इज अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी. पेनी क्या है? जैसे इंडियन रुपी में वी हैड पैसे होते थे, रुपी होता था, ऐसे ही पेनी एंड पाउंड. पेनी इज द स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी, पाउंड इज द लार्जर अमाउंट ऑफ मनी, राइट. तो पेनी वाइज मतलब समझदार, जो छोटे अमाउंट में समझदार है और बड़े अमाउंट या ज्यादा पैसों के मामले में बेवकूफ़ी कर जाता है. फुलिश, बेवकूफ़ी. आउट ऑफ द ऑप्शंस कौन सा ऐसा वर्ड है या आपको कौन सा ऐसा मीनिंग दिख रहा है विच कैन डिस्क्राइब दिस नाउ? अगर आपने एक बार फ्रेज पढ़ा, आपको सिंपल समझ में आया कि पेनी वाइज छोटे अमाउंट में समझदार है, बड़े अमाउंट में या ज़्यादा पैसों में गड़बड़ कर देता है. सो इसमें क्या हुआ? केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स. यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे, केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स, छोटे अमाउंट्स में समझदार है. केयरलेस अबाउट लार्ज पाउंड्स, या ज्यादा अमाउंट में. दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस सेगमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विंग्स. 40 यानी 40. ना इसमें एक बार लिटरल मीनिंग, इसमें वही टेक्निक इसमें अपनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा 40 टाइम्स विंक कर दिया. विंक मतलब आंख मारना. 40 बार आंख मारा, ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ऐसा कोई फ्रेज हम लोग यूज नहीं करेंगे. इधर आपको एग्जाम्पल की एक सेंटेंस दे रखा है, ही यूजुअली हैज 40 विंक्स गोइंग होम ऑन द ट्रेन. तो इसमें ये तो डेफिनेटली नहीं होगा. क्या हो सकता है? स्लीपिंग डिसऑर्डर होता तो ये सेंटेंस थोड़ा मिसमैच हो जाता, राइट. स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो हाउ डज इट इफेक्ट इन द ट्रेन में कैसे इफेक्ट कर सकता है? लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स, लंबे समय के लिए सोना. ना ट्रेन में आप इतने लंबे समय के लिए नहीं सो सकते हो. इट कैन बी अ मेट्रो ऑल्सो ना, जो इतने लंबे समय तक नहीं सो सकते हो. अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, जिसे हम लोग नैप भी बोलते हैं, दैट कैन बी द परफेक्ट वन. तो 40 विंग्स इज अ फ्रेज फॉर्म ऑफ नैप, जो दोपहर की नींद होती है, छोटी सी, ज़्यादा लंबी नींद नहीं, 10 मिनट की 15 मिनट की जो नींद होती है, दैट इज नोन एज 40 विंग्स. नेक्स्ट, लाइफ इन द रॉ. रॉ, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रॉ इन द सेंस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है रॉ, वो नहीं. इन अ नेचुरल फॉर्म इंग्लिश में रॉ क्या होता है? कच्चा,
राइट, नेचुरल जो है बिल्कुल। तो लाइफ इन द रॉ यानी कि जो नेचुरल फॉर्म में लाइफ है, तो लाइफ इन नेचुरल अनएम्बेलिश्ड स्टेट, यानी कि लाइफ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमने कोई मॉडर्न इफेक्ट्स नहीं लिए हैं, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, जैसे फॉरेस्ट लाइफ हो गई। तो कई लोग जो टूरिस्ट्स वगैरह हैं जाते हैं, दे ट्राई टू लिव इन द नेचुरल फॉर्म, नॉर्मल घरों में रहना, वहाँ के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना फॉर देयर वेकेशन, दैट विल बी लाइफ इन द रॉ, जस्ट लाइक मैन वर्सेस वाइल्ड। नेक्स्ट अगला आता है पिन बैक योर ईयर्स। पिन बैक योर ईयर्स का मतलब क्या हो गया? नाउ पिन बैक योर ईयर्स का मतलब इन अ जनरल सेंस होता है कि ध्यान से सुनना। कोई भी चीज जब आप ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज नोन एज पिन बैक योर ईयर्स। नाउ ईयर्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ईडियम्स भी होते हैं, जैसे फॉल डेफ ऑन ईयर्स, फॉल ऑन डेफ ईयर्स। फॉल ऑन डेफ ईयर्स का मतलब क्या है कि आप कुछ कह रहे हो लेकिन वो बहरे के पास पहुंच रहा है, दैट मीन्स कि वो इग्नोर हो रही है, आपकी कही हुई बात को समझ नहीं रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉल ऑन डेफ ईयर्स। तो अगर ये फ्रेज आता है फॉल ऑन डेफ ईयर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि बहरे के कान में बात बोलना, दैट मीन्स योर टर्म्स आप जो बोल रहे हैं दैट इज बीइंग इग्नोर्ड या दैट इज नॉट पेड हीड टू, उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। बी म्यूजिक टू समवन्स ईयर, यहाँ पे एक फ्रेज और हो सकता है, तो आपको 5 के साथ साथ ये छठा फ्रेज मिल गया, एंड 7th फ्रेज इज गोइंग टू बी म्यूजिक टू ईयर्स। बी म्यूजिक टू ईयर्स। अब आप लोगों को पता होगा गाना जो है वो हमारे लिए एक रिलीफ फॉर्म होता है, हमारे लिए गानों के लिए बहुत सूदिंग होता है, अनटिल आप लोग बहुत हैवी सॉन्ग नहीं, मेटालिक सॉन्ग नहीं सुन रहे। तो बी म्यूजिक टू समवन्स ईयर यानी कि जिसके बारे में सुन के किसी को खुशी मिल रही है, दैट इज बी म्यूजिक टू ईयर्स। समथिंग या समवन जिसके बारे में सुन के आपको खुशी मिल रही है, सामने वाले को अच्छा लग रहा है, दैट इज बी म्यूजिक टू ईयर्स। अ पेपर टाइगर। पेपर टाइगर देखने में जैसा होता है, बिल्कुल पेपर टाइगर इमेजिन करो, ऐसी चीज जो देखने में ऐसे लगेगा कि टाइगर है तो टाइगर ही, इट माइट सीम डेंजरस, लेकिन एक्चुअल में क्या वो इफेक्टिव है? इज इट गोइंग टू बी अ टाइगर टू यू? वो आपको खा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें हम थ्रेटन नहीं कर रहे हैं, किसी को डरा नहीं रहे हैं हम, कोई पेपर वर्क से रिलेटेड नहीं है। इट इज बेसिकली अ पर्सन या अ थिंग जो देखने में डरावना लग रहा है, या इट इज एसोसिएटेड विद अ डेंजर, लेकिन वो असल में डेंजरस नहीं है, असल में उसका कोई असर नहीं है, इट इज नॉट डेंजरस और इट इज नॉट इफेक्टफुल, राइट? दैट इज अ पेपर टाइगर। नाउ टू फॉलो अप ऑन दिस सीरीज, इस सीरीज के आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। दिस इज आशिमा signing off, and I'll be seeing you with a fresh set of 5 new phrases in the next session. Have a great day ahead.